तो मेरा नाम गोपाल चौधरी है और मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से आता हूँ। हर साल फीस बढ़ रही है तो इसके खिलाफ हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। पॉलिटिक्स में कितना समय दिया है उसके बेसिस पे प्रोफेसर लगा देते लोगों को। स्टूडेंट्स को देखता हूँ बड़ी दुविधा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उनको सड़क के रास्ते पे चलने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। उस प्रोटेस्ट को मैं एक अग्रिम लीड कर रहा था। उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग डर गए थे। प्रिंसिपल मैम ने मुझे धमकी दे दी। यूपीएससी के प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोग 5-5 दिन तक सड़कों पे भूखे प्यासे सोए थे। ज्यादा युवा है इंडिया के अंदर, तो युवा है और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एक बार पेपर लीक हो जाता है, फिर मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दिल्ली में भारी बारिश आ जाती है तो सतह टपकने लग जाती है, पूरी बिल्डिंग जर्जर, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। घटना होने के बाद हमारी ये कोशिश थी कि एक पूरी पैरवी की जाए कितने स्टूडेंट्स की हकीकत में मौत हुई। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर। और हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोपाल चौधरी, जो इस बार एनएसयूआई से अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। हेलो गोपाल भाई, कैसे हो? हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया। सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान और इतना पॉडकास्ट के लिए किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम बेसिकली आपने बताया गोपाल चौधरी है और मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से आता हूँ। रेत के टीले वगैरह उस एरिया से आता हूँ। दिल्ली में आया था मैं पहली बार 4 साल पहले 2021 के, जब कोविड था। उस समय बहुत सारी चीजें थी यहाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ एक्टिव थी, एबीपी थी, एनएसयूआई थी। चीजें समझ में नहीं आई थी उस टाइम, क्या ये पॉलिटिक्स है क्या नहीं है। मगर जब मैं कोविड के बाद जब कॉलेज खुली, हम लोगों ने एक ऐसा प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, जो आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सब लोग जानते हैं, फीस हाइक। क्योंकि एक हम लोग बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं एज ए डीओ स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं तो बहुत फीस, बहुत वर्दी हो रही है, हर साल फीस बढ़ रही है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें लगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो क्या, अपनों के बीच और अपनों के लिए हक और अपने अधिकार के लिए तो खुद को लड़ना पड़ेगा। उसके बाद से स्टार्टिंग से ही हर मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे वो यूपीएससी में अभी बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत हुई हो, उसके खिलाफ भी हम लोग पर्सन के खिलाफ लड़े, या फिर नीट में बड़ी धांधली हुई हो, या फिर नेट के जो प्रोफेसर का जो अभी पेपर रद्द हुआ था उसमें भी मैं अग्रिम श्रेणी में आगे था। हर प्रोटेस्ट में हमारी मांग यही है कि स्टूडेंट्स की उनको हक दिलाएं। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जो मैंने परेशानियां झेली हैं, जो मैंने सारी चीजें देखी है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को आगे देखें। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब आप पहली बार नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं? हाँ, इस बार तो अब सब आप सारे भाइयों और भगवान की दया से सही रहा तो कल परसों में नॉमिनेशन करेंगे हम लोग। अच्छी कोशिश हमारी यही है। लेकिन नॉमिनेशन ये सब चीज तो बात की बात है। मेन बात है कि जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रताड़ित स्टूडेंट्स हैं, उनको हर एक बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। हम मेन तो इलेक्शन लड़ना नहीं लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि कम से कम हम लोग अगर डीयू में पढ़ रहे हैं, डीयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, सब लोग जानते हैं, और एक यहाँ पे वह लोग आता है जो बुद्धिजीवी है, बहुत पढ़ा लिखा, या सीयूटी दे के आता है, 12th में अच्छे मार्क्स आते हैं, वो लोग आते हैं। तो हमारा मेन मकसद तो यही है कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें हम। क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले लोग आते हैं और पढ़ने वाले लोगों को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, एक ऐसी क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि वो कहीं भी जाएं उनको कई प्रॉब्लम्स का फेस नहीं करना पड़े। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डीयू के अंदर प्रोफेसर जो भर्ती है उसमें बड़ी धांधली होती है। यहाँ पे एक एनएसयूआई और एबीपी बड़े तौर पे यहाँ पे काम करते हैं, स्टूडेंट यूनियन है। मैं आपको बेसिकली समझाने की कोशिश करूँ। एक एबीवीपी ऐसा संगठन है, पिछले कई टाइम से हम लोग देख रहे हैं प्रोफेसर की भर्ती में बड़ी धांधली हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे एबीपी जो एक्टिव है, जो यहाँ पे पढ़ने के और डिग्रियों की यहाँ नहीं देखी जाती, यहाँ देखा जाता है कि आपने संगठन में कितना काम किया, पॉलिटिक्स में कितना समय दिया है, उसके बेसिस पे प्रोफेसर लगा देते लोगों को। ये बड़ी दुविधा है, ये बड़ी दिक्कत है। ये शायद कुछ भी हो, ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है। देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अगर इस प्रकार प्रोफेसर को लगाया जाएगा तो वही लोग जिन्होंने संगठन में काम किया है वो लोग क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को। राइट। तो मेन मुद्दा तो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड मुद्दा यह है कि लोग यहाँ से ग्रेजुएशन करके चले जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती है। मेन मुद्दा यह भी है कि स्टूडेंट्स को जॉब मिले।
या तो किस प्रकार मिले कि भर्तियां निकाली जाए अधिक से अधिक। बहुत सारी मतलब चीजें कहने हैं। का मतलब है कि हम जैसे सोचते हैं कि बच्चे ने DU से पास आउट हो गया तो उसकी लाइफ सेटल हो जाती है, आने वाली बात है क्या? मैं मेरे जितने दोस्तों को जानता हूँ, सारी चीजें देखता हूँ, पिछले कई टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर पेपर में धांधली हो जाती है। अच्छा। सही, अभी तो यूपीएससी में भी धांधली आपने देखा होगा, पिछले कई टाइम से यूपीएससी में भी एक अभी पूजा खेड़कर आपने नाम सुना होगा, SC ST का उसने कौन से वो सर्टिफिकेट लगा दिए गलत तरीके से। और मतलब आजकल का जमाना ये हो गया कि जिसके पास पैसा है और जिसके पास पावर है, सत्ता में है, कोई लोग जो उसकी पैरवी कर सके, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया, बजाय जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ज्यादा अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान करते हैं, पूरा फोकस करते हैं, उन लोगों को आजकल के मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ने का मौका मिल पा रहा है। तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा तो यही है। जो बच्चा डिजर्व करता है, जो पोजीशन आप चाहते हो कि वो उसको वो मिले, बिल्कुल डिजर्व, बजाय की सिफारिश का और ये जो बिल्कुल धांधली चल। और बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, एक्सेस टू वॉशरूम प्रॉपर होने चाहिए, एक्सेस टू क्लासरूम जिसमें फैन ऐसी हर एक लगनी चाहिए। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के VC के ऑफिस में ऐसी लगी हुई है, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के रूम में ऐसी लगी हुई है, तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि हमारे रूम में भी ऐसी लगनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और हो सकता है वो हमारे से सीनियर हो, अलग बात है, उतनी उनको गर्मी लगती है जितनी हमें भी गर्मी लगती है। तो ये सारी फैसिलिटीज हम लोग एक बेसिक फैसिलिटीज की मांग करते हैं। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन हमारे से इतनी फीस लेता है जितना आप सोच नहीं सकते, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इतनी फीस लेता है, उसके बाद भी हमें बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, तो सबसे बड़ी दुविधा ये कि कम से कम फीस आप इतनी ले रहे हो, उसके बावजूद भी कम से कम एक हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट, एक हमारा यूनियन की एक बॉडी काम करे और हम लोग प्रॉपर उनको बताए कि हम लोग कितना पैसा स्टूडेंट पे लगवा रहे हैं। एक ऐसा एक होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, सारे DU के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि हम लोगों ने इस साल में इतना फंड यहाँ लगाया, इतना फंड यहाँ लगाया। मैं आपको एक नॉर्मल सा आपको उदाहरण देता हूँ। एक स्टूडेंट हर साल जब एडमिशन लेता है वो 22,000 मान लो पे करता है, 22,000 पे करता है, तो पूरे हर साल एक कॉलेज के अंदर कम से कम 3,000 स्टूडेंट आते हैं, तो उसका मल्टीप्लाई करके कितनी फीस हो जाती है। उस फीस की लोग गलत जगह और गलत बंटवारे की तरह लेके जाते हैं। वो फीस स्टूडेंट्स के जो बेसिक फैसिलिटीज पे अगर काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटीज को तो फंड भी बहुत ज्यादा मिलता है। मैन हमारी यही डिमांड है कि जो हम लोग यूनियन की बॉडी पूरी काम करेगी, किस किस चीजों पे पैसा लगाना, एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। हमारी मांग यही है कि प्रॉपर प्रोसेस हो, स्टूडेंट्स को दिखाए आप काम कर रहे हो। पिछले 1 साल से ABVP ने ये मुद्दे उठाए कि हम लोग मेट्रो पासेस भी बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। और मैं तो जब PWD स्टूडेंट्स को देखता हूँ, बड़ी दुविधा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उनको सड़क के रास्ते पे चलने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। एक उनका कोई एक प्रॉपर रैंप होना चाहिए कि वो चलने के रास्ते पे हो, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। मेट्रो से लेकर कॉलेज तक ई-रिक्शा का एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉपर पूरा। अभी फिलहाल क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब मेट्रो से लेके आपके कॉलेज में जाने में क्या क्या है? हमारी फैसिलिटीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो है PWD स्टूडेंट्स है, जो उनके लिए एक प्रॉपर रैंप हो मेट्रो से लेकर कॉलेज तक। इसके अलावा ई-रिक्शा हो, प्रॉपर कॉलेज तक लेके जाए और पूरा एकदम फ्री कैंपस हो, कोई इन्वायरमेंट अच्छा हो, सेफ इन्वायरमेंट हो और आउटर्स की एंट्री नहीं हो। मेन मुद्दा जैसे आपने देखा BSU के अंदर एक BHU के स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया, कितनी बड़ी दुर्विधा एक आजाद देश के अंदर एक किस प्रकार बलात्कार किया गया। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के आउटर्स बहुत लोग आते हैं, कल को ये ऐसी घटनाएं अंजाम हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? कम से कम प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है। ऐसा प्रोसेस हो कि आउटर्स की एंट्री नहीं लियो, जैसे जिस प्रकार JNU का प्रोसेस है, एक पूरी बाउंड्री से JNU के अंदर कोई नहीं आ सकता। अगर आप गेट से एंट्री लेते तो प्रोसेस है कि आप ID कार्ड दिखाओ, एक ऐसा प्रोसेस आए। इसमें मतलब आपको नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स भी हैं जो आउटर्स तो स्टूडेंट्स के साथ ही आते हैं? आई थिंक नहीं, या उनकी परमिशन से, अगर परमिशन से आता तो एक ऐसा प्रोसेस हो कि उसमें हम लोग की एक ऐसा लिख के दो कि मेरे साथ ये आए, ताकि कुछ अगर घटना होती तो उस स्टूडेंट पे कार्रवाई हो। एक प्रोसेस से काम होना चाहिए, सुव्यवस्थित काम होना चाहिए। और हम लोग मुद्दों की राजनीति करना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सिर्फ
अभी आएंगे 10-15 दिन तक पैसे उड़ाएंगे, गाड़ियां घोड़े ये दौड़ाएंगे और मैदान में आएंगे और इलेक्शन जीत के चले जाएंगे। लेकिन हमें किस प्रकार का कुछ भी लोभ नहीं है। हम लोग स्टूडेंट्स की हक के लिए लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उनकी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर तक हार जीत कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता कि आप किस प्रकार स्टूडेंट के काम कर रहे हो। अगर आज इलेक्शन, कल इलेक्शन खत्म हो रहे हैं, उसके बाद लोग अगले इलेक्शन तक भूल जाते लोगों को। लेकिन मैं ये वादे के साथ कह सकता हूं, हम लोग एक ऐसे कोई वादे नहीं कर रहा हूं जो कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम लोग ऐसे वादे कर रहे हैं कि 24 घंटे स्टूडेंट्स के बीच में रहेंगे। और पिछले 4 साल से हम लोग पूरे टाइम स्टूडेंट्स के बीच में दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर कोई पीजी वाला परेशान कर रहा है, हम लोग खुद उनसे लड़ने जाते हैं कि भाई क्यों स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हो। बड़ी दिक्कत ये है कि जब फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट्स यहाँ दिल्ली में आता है, जैसे मैं राजस्थान से जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, कोई यूपी है, कोई बिहार से है, कोई पूर्वांचल से, अलग अलग स्टेट से आता, कोई आसाम से आया है, कोई झारखंड से आया। जब दिल्ली आता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मतलब मेन दिक्कत यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, उनको एनवायरनमेंट में रहना कैसे है, क्या है, या ब्रोकर से उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसके ऑनर से और लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि कम से कम स्टूडेंट्स को पढ़ाई का इतना तनाव होता है, कम से कम पढ़ाई के बावजूद भी इसका उनको रूम पे रहने के लिए बड़ा तनाव हो जाता है। तो सारी चीजों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। अगर यूनियन में आते हैं, अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसटीओ अगर पैनल जीतती है, तो हम 100% वादे के साथ कहते हैं कि स्टूडेंट्स की बेसिक फैसिलिटीज पे काम करेंगे, स्टूडेंट्स की एक एक प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी तो चीजें है ही है, लेकिन प्रॉपर जो प्रोफेसर क्लास लगा रहे हैं वो प्रॉपर विधिवत रूप से क्लास भी होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रोफेसर क्लास को बंद कर देते हैं, कभी क्लास ले ही नहीं पाते हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्लास विधिवत तरीके से टाइम शेड्यूल होना चाहिए, हर एक हफ्ते का क्लास शेड्यूल होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे वर्क करना हम लोग कोशिश करेंगे अगर यूनियन में आते हैं तो। ठीक है। तो पॉलिटिक्स का स्टार्ट किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि भाई क्या कैसे? नहीं, मैं जब दिल्ली आया था, ऑनेस्टली बताऊं, यूपीएससी के लिए आया था और मेरे परिवार में सारे पॉलिटिक्स में ही है। मतलब कई टाइम से पॉलिटिक्स को उसे नहीं कह सकते, बट है कि गांव के लोगों की सेवा कर रहे हैं हम लोग। मतलब गांव देहात से आते हैं और बहुत वो है कि परिवार पूरा वैसा ही गांव में काम, लोगों की हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं। तो जब दिल्ली आया था तो मेरा पहली प्लानिंग यूपीएससी को लेकर थी और मैं प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी को मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन जब कॉलेज में वो फीस आई का प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट को मैं एक अग्रिम लीड कर रहा था। उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग डर गए थे, लेकिन उनको मैंने कहा आप डरो मत, प्रशासन के खिलाफ ही तो लड़ना है अपने को, हम लोग प्रशासन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। प्रिंसिपल मैम ने मुझे धमकी दे दी कि तुम लोग स्टूडेंट हो, क्या मैं अब तुम्हारा रिजल्ट में कुछ दिक्कत डाल दूंगी ये। लेकिन फिर भी हम लोग लड़े। तो जब से मुझे लगा कॉन्फिडेंस आया कि इतने लोग साथ में, हम लोग पीछे इतनी दुआ दे रहे हैं, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक अपनों के बीच लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा होना चाहिए जो अपनों के लिए लड़ सके। तब से कर रहे हैं। और उसके बाद यूपीएससी के प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोग 5-5 दिन तक सड़कों पे भूखे प्यासे सोए थे, ना खाना ना पीना ना हवा, कुछ नहीं था। ऐसे ही प्रोटेस्ट किया और उन स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ी। फिर उस प्रोटेस्ट में भी न्याय दिलाने की कोशिश की, उनको भी न्याय दिलाया। और इसके अलावा नीट में बड़ी धांधली हुई। नीट के एग्जाम में जिस प्रकार बड़ी धांधली हुई थी, पूरे देश जानता उसको उस प्रोटेस्ट में भी आगे रहा कि हम लोग स्टूडेंट्स को, नीट के जो प्रताड़ित स्टूडेंट है उनको न्याय दिलाएं, ताकि कम से कम उनको ये कॉन्फिडेंस दे कि आगे वाली जो आने वाली भर्ती है कि उन्हें धांधली नहीं होगी। क्योंकि आज पूरा देश ये देख रहा है कि सबसे ज्यादा, अगर पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में सबसे ज्यादा युवा है इंडिया के अंदर, तो युवा है और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और मेन दिक्कत यह है कि लोग बहुत इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हर एग्जाम में हर पेपर लीक हो जाता है, या तो लीक हो जाता है या रद्द हो जाता है। ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है। तो हम लोग उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस हो ताकि पूरे पेपर की पैरवी कर सके, कम से कम पूरे पेपर की पैरवी कर सके और कोई पेपर लीक होने के चांसेस ही नहीं हो। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एक बार पेपर लीक हो जाता है, फिर मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मैं उस अगले एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि पेपर लीक हो जाएगा, मुझे पता है कि जो पैसे वाले लोग उसको खरीद लेंगे, मुझे पता है किस प्रकार भी पेपर लीक हो सकता है, तो मैं कुछ कॉन्फिडेंस से आगे तैयारी नहीं करूंगा। तो मेन दिक्कत यह है। और मेन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की दिक्कत है, अगर ज्यादा दिल्ली में भारी बारिश आ जाती है तो सतह टपकने लग जाती है, पूरी बिल्डिंग जर्जर, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, यकीन मानिए 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। और सारी दिक्कत है कि लाइब्रेरीज बनी हुई है, मगर जो न्यू एडिशन की बुक्स आई है, बुक्स अवेलेबिलिटी नहीं है।
कम से कम हमारी मांग ये है कि बुक्स ऐसी लाए जो प्रॉपर स्टूडेंट्स पढ़ सकें। और लाइब्रेरी के रूम में कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स इतनी भीड़ में पढ़ रहे हैं तो वो चीजें तो सारी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों पे हम लोग बात करना पसंद करेंगे। आता हूँ मैं, जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ करोल बाग में, किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर पानी चला गया और 2 बच्चों की जान चली गई। तो वो उस टाइम जब वो न्यूज ब्रेक हुई थी तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आप लोगों का? मैं तो रात को 9:30 बजे थे, मेरे पास फोन है, मैं तुरंत उस टाइम करोल बाग पहुंचा। हाथों हाथ मेरे पास स्टूडेंट्स के फोन है कि भैया ये, हाथों हाथ हम लोग वहां पहुंच। और घटना होने के बाद हमारी ये कोशिश थी कि एक पूरी पैरवी की जाए कितने स्टूडेंट्स की हकीकत में मौत हुई। उस टाइम मीडिया पूरी मीडिया में बवाल मच रहा था, लेकिन हमारी ये पुलिस हमारे को आसपास तो नहीं आने दी, लेकिन हमारी कोशिश यही थी। उसके बाद भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था और उसके प्रोटेस्ट के आखिर तक हमारी मांग ये थी, एक ऐसी प्रोसेस से बताओ कि आप कितने आखिर स्टूडेंट्स की मौत हुई थी, लेकिन पुलिस लाश को लुका रही थी, मतलब लाश को छुपाने की कोशिश कर रही थी। यकीन मानिए किसी लाश को छुपाना कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो वो सारी चीजों के बीच में हम लोग लड़े, बहुत सारी चीजें हुई है, उस खिलाफ भी सारी चीजें तो हम लोग कोई मतलब हर स्टूडेंट्स की हक को हमने कोशिश की है कि उनको न्याय दिलाए, उनके परिवार को थोड़ी मजबूती दे। अगर कोई दिल्ली में आज पढ़ रहा है तो उनके पेरेंट्स ये नहीं दिक्कत ले कि कैसे क्या हो जाएगा। इस बीच में करंट से स्टूडेंट की मौत हुई थी, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो हर एक स्टूडेंट्स जो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा है या डीयू का स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट्स की मैं बीच में उनके लिए एक बड़े भाई के तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि उनका साथ दूं, उनको हिम्मत दूं, उनको बल दूं। अब जीत के आओ, फिर बैठेंगे अपन। ओके सर, तब तक के लिए बहुत फिर बहुत मिलते हैं।